त्राटक से आज्ञा चक्र जागरण और मंत्र से आज्ञा चक्र जागरण। देखो भाई, ये गुरु चक्र कहलाता है। आज्ञा चक्र को गुरु चक्र भी कहते हैं। और जब गुरु की कृपा होती है तो साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कैसे? गुरु की सेवा करे, गुरु की नाना प्रकार से प्रातः उठते ही दर्शन करे, सायंकाल उनके दर्शन करे, सायंकाल उनकी सेवा करे, तो गुरु दिव्यकरण की चाबी, मतलब इसके अंदर जो ताला लगा हुआ है ना, आज्ञा चक्र के अंदर जो कपाट है, उस कपाट के अंदर ताला लगा हुआ, उसकी चाबी गुरु के पास रहती है, जिसे दिव्यकरण की चाबी कहते हैं। और वो दिव्यकरण की चाबी जब गुरु प्रसन्न हो जाता है तो अपने शिष्य को दे देता है। कैसे देता? अपने सामने खड़ा कर देता और उसके ऊपर दृष्टि फेंकता है और उसे मन में विचार करता है कि मेरे शिष्य का सारा शरीर दिव्यमय बन जाता। तो इस प्रकार साधक का शरीर दिव्यमय बन जाता है और कुंडलिनी जागरण हो जाती। क्या जागृत हो जाती? मैंने अपना विषय कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और जब कुंडली जागृत हो गई, आज्ञा चक्र जागृत हो गया, तो मानो साधक का आगे का रास्ता आलोकित हो जाता है। आगे का रास्ता कौन सा? ये बिंदु, ये अर्धेंदु, ये नाद नादांत, ये आज्ञा, ये शक्ति, सोम चक्र, ज्ञान चक्र, व्यापिका, और ये दो समनी और मननी और ब्रह्म, ये जो आगे का रास्ता बिल्कुल संकड़ा रास्ता, ये गुरु की कृपा से क्या हो जाता? आलोकित हो जाता। इसे साधना पथ कहते, इसे योग विद्या में इस रास्ते को साधना पथ कहते हैं। लेकिन भाई, इस साधना पथ को खोलने के लिए सविता साधना, कौन सी साधना? सूर्य साधना, सूर्य की आराधना वो करनी पड़ती। सूर्य त्राटक जिसे कहते हैं, वो सूर्य त्राटक करना पड़ता है। वो सूर्य प्रातः कैसे करते हैं? प्रातःकाल होता है, सूर्योदय का समय, उस समय में अपने नीचे कंबल का आसन बिछा दीजिए। ये आसन क्यों बिछाते? देखो, भगवान शिव जो बागंबर बिछाते थे, है, और बड़े ऋषि मुनि भी बागंबर बिछाते, मृगचर्म बिछाते। इसका कारण है कि उनकी शक्ति जो है वो जमीन में नहीं चली जाए, इसलिए अपन तो ऊन का आसन बिछा दीजिए या कंबल बिछा दीजिए और पद्मासन में बैठ जाइए। और ऐसी जगह बैठे जहाँ वृक्षों की टहनियाँ अंतरिक्ष में बीच में दिखाई न दे, बिल्कुल साफ सूर्य उदित हो रहा है, वो गोल गोल घेरा जो बिल्कुल लाल वर्ण का है और सिंदूरी वर्ण का, वो दिखाई दे। और उसकी तरफ आप यूं बैठ जाइए पद्मासन में, और उसकी तरफ आधे में सेकंड तक, कितने सेकंड तक? आधे सेकंड तक टकटकी लगा कर बिल्कुल अपलक आप पल के झपनी नहीं चाहिए और उस तरफ देखते रहे। आधे सेकंड तक देखते रहिए और फिर पीछे मुड़ जाइए और फिर जो है उसको ध्यान कीजिए, तो पीछे आपको सिर्फ सूर्य का गोला दिखाई देगा। इस तरह से आप प्रतिदिन सूर्योदय दोपहर में नहीं, सायंकाल नहीं, केवल प्रतिदिन सूर्योदय के समय में उदित हुए सूर्य को देखना है। और कितने दिन देखना है? 20 दिन देखना। कितने दिन देखना? 20 दिन देखने से आपका ये जो सूर्य त्राटक है वो सिद्ध हो जाता है। और जब जो है आप देखते हुए पीछे मुड़ जाइए। क्या करो? पीछे मुड़ करके फिर देखो तो आपको गोल घेरा, उसमें अनेक प्रकार के दृश्य, नाना प्रकार के दृश्य आप दिखाई देंगे। और जो है आप 20 दिन के बाद में इसकी साधना थोड़ी पक्की हो जाती है और आगे बढ़ाने के लिए फिर हमें आसन बिछा करके फिर सूर्योदय की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। आप पूर्व के अंदर मुख कर लीजिए और सफेद आसन बिछा दीजिए और उसके बैठ करके पद्मासन में बैठ जाइए और स्वर्णिम सूर्य की साधना करिए। सविता साधना कहते हैं इसे। इसमें केवल आंखों के अंदर आंखें बंद कर लीजिए और चित्त के अंदर स्वर्णिम सूर्य, कैसा? स्वर्ण का गोला,
वो सूर्य की साधना कीजिए। इसकी साधना करने ध्यान करो कि हे सूर्य भगवान, आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है वो दिव्य शक्ति मुझ पर बरस रही है, और उस दिव्य शक्ति के बरसने से मेरा शरीर 3 प्रकार का होता है भाई। कौन कौन सा? एक तो स्थूल शरीर, एक मांसपिंड बना हुआ है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर, अंदर का शरीर, और इससे भी कारण से 3 प्रकार। ये तीनों ध्यान करो कि सूर्य भगवान आपके दिव्य प्रकाश से, ईश्वरीय प्रकाश से ये जो किरणें निकलती है वो मेरे सारे तीनों शरीर जगमगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जगमगा रहे हैं। इस प्रकार की आपकी साधना करने से ये त्राटक जो है ना, ये सिद्ध हो जाएगा। कौन सा त्राटक? सूर्य त्राटक सिद्ध हो जाएगा। और जब सूर्य त्राटक सिद्ध हो जाएगा भाई, तो जो है आपको अंतर्दृष्टि मिल जाएगी, आपको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, और आपके दिव्य महान स्वयं दिव्यान तो बनेगी, दिव्य दृष्टि आपको मिल जाएगी। आपका साधने का आगे का पथ प्रकोष्ठ आलोकित होगा, प्रकाशित होगा। लेकिन इसके साथ साथ और बड़ी लाभ होगा साधक को। इस भूमि के अंदर छिपे हुए जो दृश्य हैं, भूमि के अंदर छिपे हुए जो खजाने हैं, वो खजाने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे देंगे। और इसके अलावा भूमि के अंदर आगे की जो घटनाएं, जैसे भूकंप वगैरह हलचल होती है भूमि, वो भी आपको स्पष्ट दिखाई देगी। और इसके अलावा इस शरीर के अंदर जो दृष्टि है ना, दिव्य दृष्टि का मतलब अंदर जो दृष्टि है, उस दृष्टि से जो है आपके शरीर